मॉर्निंग, इट्स 7:30 AM राइट नाउ। अभी मैं जस्ट बस से उतरी और यहाँ से कुछ 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है वो स्टेशन। एंड मेरे घर के पास ही है जो मेन ट्रेन स्टेशन है, बट जोंजू के लिए ट्रेन वहाँ पे नहीं आती, तो मुझे दूसरे ट्रेन स्टेशन आना पड़ा यहाँ पे। और अभी 5 मिनट में हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप। बाय द वे इट्स -4 राइट नाउ और पता नहीं क्यों मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है। लगता है कि विंटर ख़त्म होने तक अब मैं इम्यून हो चुकी हूँ ठंड से। मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है, जबकि मेरे मुंह से धुआं आ रहा है। पर अच्छी बात है क्योंकि वैसे भी आज टेम्परेचर नॉर्मल से हाई रहने वाला है, तो मुझे मेरे ट्रिप में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो दैट्स अ गुड थिंग। तो हम पहुंच चुके हैं जोंजू और यहाँ पहुंचते ही सबसे पहला व्यू एक हैनॉक। So this is how Jeonju train station look like। मेरे पीछे जो ये है मुझे लगा ये कोई हैनॉक हाउस है, बट ये है जोंजू स्टेशन और इसका स्ट्रक्चर ऐसा है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। अब मैं पहुंच चुकी हूँ जोंजू, तो सबसे पहले मैं जाके खाने वाली हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो अब मैं फाइनली जाके पहले खाना खाऊंगी एंड फिर हम बाकी जगह घूमने जाएंगे। मैंने ऑलरेडी एक रेस्टोरेंट चेक कर रखा है क्योंकि मुझे एक्चुअली बिबिम्बाप खाना था, जो कि फेमस है सबसे ज़्यादा जोंजू बिबिम्बाप, बट क्योंकि उसमें बीफ डालते हैं एंड मैं वो नहीं खाती, इसके वजह से मैंने दूसरा रेस्टोरेंट ढूंढा है। तो वहाँ पे भी जाके मैं जो खाने वाली हूँ, मैंने सुना है वो बहुत फेमस है यहाँ का जोंजू का। तो मुझे याद नहीं है कि मैं क्या खाने वाली हूँ, मैं भूल गई उसका नाम, बट आई एम गोना शो यू ऑल व्हाट आई एम गोना ईट। सो मैंने एक चीज़ नोटिस की यहाँ पे कि यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं है जितना हमें सोल या बुसान में देखने को मिलता है। तो जब मैं स्टेशन पे भी, इनका स्टेशन भी बहुत छोटा था, मतलब कंपेयर टू सोल और बुसान, क्योंकि ऑब्वियसली वो बिग सिटीज़ है तो, बट फिर भी, और लोग भी बहुत कम थे। मैंने स्टेशन पे जब चढ़ते टाइम और उतरते टाइम मैंने जो लोग देखा उनके अलावा मैंने मुश्किल से 1-2 लोगों को देखा होगा। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति है जो कि मुझे पसंद है, तो बहुत अच्छा लगा है आपका वाइब। अभी बस 2 मिनट में हम पहुंचने वाले रेस्टोरेंट। मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। ये आ गया है हमारा रेस्टोरेंट। इन्होंने मुझे कुछ दिया जो कि पानी की तरह लग रहा था मुझे, बट ये पानी नहीं है और ये मैं पहले भी पी चुकी हूँ, पर मुझे इसका नाम नहीं पता, मैं नाम भूल गई हूँ, बट येलो। मुझे इसका टेस्ट पता है बट मुझे इसका नाम नहीं पता।
I'm trying the kimchi. This is the first thing that I do whenever I go to a Korean restaurant. और मेरे एक्सप्रेशन देख के आपको पता चल ही गया होगा कि इस रेस्टोरेंट का किमची कितना ज़्यादा टेस्टी है. I'm already so full and अभी बहुत ज़्यादा बाकी है. फिर भी मुझे जब दिया तब मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि इसकी क्वांटिटी कितनी ज़्यादा है और मुझसे खाया नहीं जा रहा. बट फिर भी मैं उसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगी. तो अब हो गया मेरा खा के और अब मैं जा रही हूँ बस स्टॉप हमारे नेक्स्ट लोकेशन पे पहुँचने के लिए. ओह माय गॉड, सनकिस्ट. और खाने के बाद मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी, मैं लिटरली काँप रही थी, पता नहीं क्यों. बट खाते ही मुझे ठंड लगने लग गई थी, जबकि रेस्टोरेंट में हीटर भी चालू था. बट फिर भी मुझे बहुत ठंड लग रही थी. अभी भी लग रही है तो बहुत ज़्यादा. बट मे बी कुछ होगा लॉजिक उसके पीछे. बट खाते ही मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है. पर अभी वैसे भी हमें बस में जाना है और बस में भी हीटर ऑन रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. ये पूरे स्ट्रीट पे सिर्फ हमबुक के सारे स्टोर्स लगे हुए हैं एंड वो लोग मुझे कन्विंस कर रहे थे कि हम आपको बहुत अच्छा वाला देंगे, ये वो बोल के बहुत सुंदर लगोगे. बट बहुत ज़्यादा ठंड है हमबुक पहनने के लिए. मैं ऑलरेडी स्कर्ट पहन के घूम रही हूँ पागलों की तरह. कितना प्रिटी लग रहा है यहाँ पे. पूरे स्ट्रीट पे सिर्फ हानोक्स दिख रहे हैं. बहुत कम ऐसे दूर दूर ऐसे है जो बिल्डिंग्स वगैरह दिख रहे हैं, वरना इट्स ऑल हानोक एवरीवेयर. तो एकदम ऐसा लग रहा है कि मैं एकदम टाइम ट्रैवल करके पास में आ चुकी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देखकर. और अगर आपको लग रहा होगा मैं हाफ क्यों रही हूँ, क्योंकि मैं लिटरली नीचे से पूरा चढ़ के आई हूँ और मेरी सांस फूल रही है. एक्चुअली देखा जाए तो सारा जो जितने भी जगह मुझे जाना है वो सब कनेक्टेड है, ज़्यादा दूर नहीं है, सब आसपास ही है. आई थिंक मैं पहुंच चुकी हूँ वहाँ पे एंड ओ माई गॉड आई लव दिस प्लेस. मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पास्ट में आ गई हूँ. एंड द फैक्ट कि अभी भी यहाँ पे इतने सारे लोग रहते हैं. यहाँ पे सारे देखोगे तो हानोक ही दिख रहे हैं मुझे. आई एम नॉट श्योर इफ आई एम राइट और नॉट, बट आई रिमेंबर आई हैव रेड इट समवेयर दैट ऐसे जो नॉर्मल प्लेन घर होते थे वो इरबान सराम मतलब नॉर्मल जनरल पब्लिक के लिए होता था, और जो ऐसे वाले घर होते हैं वो
हायर स्टेटस वाले लोगों के लिए होता है, जिसमें ज़्यादा रूम्स भी होते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये सब देख के। एंड यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारे ऐसे घर दिखेंगे जो नॉर्मली ऐसे देखने को मिलता नहीं है। मुझे ऐसा लगा चूहा है वहाँ पे। और यहाँ पे इतने दूर जो पहाड़ पे हम आए हैं, वो किसकी वजह से आए हैं मैं अभी दिखाने वाली हूँ। एंड आई वांट टू नो कितने लोगों को देखते ही वो जगह और वो ड्रामा का नाम याद आ गया, ताकि मुझे पता चले कितने सारे के ड्रामा फैंस हैं जिनको ये जगह याद है। क्योंकि मैंने ये ड्रामा नहीं देखा है, बट मुझे पता है कि ये जगह बहुत फेमस है, मतलब ये पॉपुलर लोकेशन है। ये रहा। अब उन्होंने कितने लोगों ने देखते ही पहचान लिया ये। तो कल जब मैं प्लान कर रही थी कि मुझे कहाँ कहाँ जाना चाहिए, तो वहाँ पे वो ड्रामा 25-21 का शूट लोकेशन जो ये घर है, ये मुझे बहुत सारे वीडियोस से और वेबसाइट पे बहुत सारा पता चला। तो मैं ऐसे थी कि नहीं, मुझे यहाँ पे तो आना ही है। एंड क्योंकि यहाँ पे सब कुछ आसपास ही है, तो मैंने सोचा कि मैं पहले यहाँ पे आ जाती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा पहाड़ के ऊपर है। तो मैं पहले यहाँ पे आ जाऊँगी, फिर मैं बाकी जगह जाऊँगी। तो ये रहा वो जगह। मुझे नहीं लगता पर यहाँ पे कोई रहता है, क्योंकि अभी मैंने देखा यहाँ पे कुछ कोरियन लड़के, उन्होंने भी ये देखा एंड वो लोग आने लग गए अंदर नॉक करने के लिए, देखने के लिए कि कोई रहता है कि नहीं। तो आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई रहता है, बट ऑब्वियसली किसी की तो प्रॉपर्टी होगी है, तो हम ऐसे जा नहीं सकते। तो चलिए बाय। एंड वापस आते टाइम मैं ये सारे हानोक में एक बार अगर अलाउड होगा तो जाना चाहूँगी, एटलीस्ट वहाँ पे वॉक करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे देख के लगा वहाँ पे कोई रहता नहीं है जितना मुझे लग रहा है, बट वहाँ पे रिक्शा ऑटो जैसा कुछ है, तो शायद लोग रहते हो। अभी हम जा रहे हैं दूसरे के ड्रामा लोकेशन पे, जो है सेम के ड्रामा से। तो हमारा नेक्स्ट लोकेशन है आज का हानब्योक टनल, मेरा कोरियन प्रोनाउंसिएशन की वो, हानब्योक टनल जो है मेरे सामने। मैं सारे 25-21 से रिलेटेड लोकेशंस पे आ रही हूँ, और जबकि मैंने ड्रामा भी नहीं देखा और मैंने कुछ भी, मुझे पता ही नहीं उसके बारे में। ये रहा वो टनल एंड ये बस एक टनल है, और यहाँ पे ये मेन स्ट्रीट है। मैं जब सर्च कर रही थी कि मुझे कहाँ कहाँ आना चाहिए यहाँ जॉन्जू में, तो मुझे इतने सारे लोकेशंस जो है वो सेम ड्रामा 25-21 से बताया, एंड ये उसमें से एक है। एंड मुझे लगा कुछ स्पेशल होगा, मतलब ऑब्वियसली होगा इसके पीछे कुछ स्पेशल, बट इतना कुछ है नहीं है, बस एक टनल है। एंड क्या पता इसका के ड्रामा में कुछ इम्पोर्टेंस सीन हो या कुछ इम्पोर्टेंस हो जो लोगों को याद रहे, बट अभी तक मैंने वो के ड्रामा देखा नहीं है, तो मुझे पता नहीं है। एंड आफ्टर कमिंग टू सो मैनी प्लेसेस फ्रॉम दैट ड्रामा, मुझे लगता है मुझे वो ड्रामा देखना पड़ेगा, ताकि मुझे थोड़ा पता चले इसकी बैक स्टोरी क्या है। पर अगर मैं ऐसे रखूँ तो कितना प्रिटी व्यू आ रही है, और कार भी। अब जो मैं यहाँ पे घूम रही हूँ, मुझे एकदम मूवी सीन जैसा फील हो रहा है कि कुछ तो है यहाँ, मिस्टीरियस सा मूवी जैसा फील हो रहा है मुझे, मिस्टीरियस मूवी जैसा फील हो रहा है मुझे। एंड दैट्स इट, एंड देयर इज अ लेक अराउंड दिस टनल। कितना पीसफुल है यहाँ पे सब कुछ। मुझे यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक करना है, बट यहाँ पे एक कपल है जो कंटिन्यूसली पिक्चर्स लिए जा रहे हैं, एंड मैं उनको डिस्टर्ब या बॉदर नहीं करना चाहती। After waiting for some time, I just left because I wanted to take a look around this Hanok village, and while editing I realized that this vlog is getting too long, so I decided to divide it into 2 parts. So until now it was vlog 1, and
I'll post the rest of the vlog as part 2, so please look forward to it. And I hope you guys enjoyed this video, and see you in part 2. Bye bye.